नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। अंडर 23 ट्राई नेशन चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन कल अरुणाचल प्रदेश के यूपिया स्थित गोल्डन जुबली आउटडोर स्टेडियम में हुआ। खिताबी मुकाबले का पहला मैच ताजिकिस्तान ने भूटान के खिलाफ 1-0 से जीता। पूर्वोत्तर भारत पर्यटन परिसंघ एवं बौद्ध पर्यटन सर्कलों के संघ ने यात्रा और पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ईटानगर द्वारा पासीघाट प्रेस क्लब के सहयोग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मीडिया की भूमिका विषय पर मीडिया आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए। टोक्यो स्थित एक शिक्षा और रोजगार सेवा कंपनी जॉब इज वेल कंपनी लिमिटेड द्वारा पासीघाट स्थित अरुणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का दौरा किया। देश भर में रामनवमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बने। नवीनतम वैश्विक सर्वेक्षण में उन्हें 68% रेटिंग मिली। निर्वाचन आयोग ने असम, केरलम, पुदुचेरी और 4 अन्य राज्यों में होने वाले उपचुनावों के लिए नामांकन पत्रों की जांच पूरी की। जांच के बाद 2140 उम्मीदवार मैदान में। और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने मानवीय और आर्थिक परिणामों का हवाला देते हुए पश्चिम एशिया संघर्षों को तुरंत समाप्त करने का आह्वान किया। अब समाचार विस्तार से। अंडर 23 ट्राई नेशन चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन कल अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा यूपीया स्थित गोल्डन जुबली आउटडोर स्टेडियम में किया गया। उद्घाटन समारोह में भारत के फुटबॉल आइकॉन और पूर्व कप्तान सुनील छेत्री सहित खेल राज्य मंत्री केंतो जिनी उपस्थित रहे। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि ईटानगर में एक बेहद जरूरी विश्व स्तरीय फुटबॉल स्टेडियम को प्रधानमंत्री की उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए विकास पहल के तहत मंजूरी दी गई है, जिसकी अनुमति लागत 200 करोड़ रुपए है। उन्होंने बताया है कि निर्माण कार्य इस साल शुरू होगा। उन्होंने राज्य भर में खेल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और खेल प्रतिभाओं को निखारने की दिशा में सरकार के लगातार प्रयासों पर भी जोर दिया। इस अवसर पर बोलते हुए फुटबॉल आइकॉन सुनील छेत्री ने युवाओं को खेलों में गंभीरता से लेते हुए उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित किया। टूर्नामेंट का पहला मैच ताजिकिस्तान ने भूटान के खिलाफ 1-0 से जीता। चैंपियनशिप का अगला मैच आगामी 28 मार्च को निर्धारित है, जिसमें भारत का मुकाबला भूटान से शाम 7 बजे से खेला जाएगा। पूर्वोत्तर भारत पर्यटन परिसंघ एवं बौद्ध पर्यटन संचालकों के संघ ने यात्रा और पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए, जिसमें विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में बौद्ध तीर्थ यात्रा पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ईटानगर द्वारा कल पासीघाट प्रेस क्लब के सहयोग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मीडिया की भूमिका विषय पर मीडिया आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन क्षेत्रीय कार्यालय ईटानगर के संयुक्त निदेशक उत्सव परमार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचुरल इंटेलिजेंस के बीच संतुलन बनाने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मीडिया की भूमिका केवल खबरें फैलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि जानकारी में स्पष्टता, सटीकता और संदर्भ सुनिश्चित करना भी है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर मनीष अवाना ने भी हिस्सा लिया। टोक्यो स्थित एक शिक्षा और रोजगार सेवा कंपनी जॉब इज वेल कंपनी लिमिटेड द्वारा पासीघाट स्थित अरुणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का दौरा किया गया, जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालय में जापानी भाषा की शिक्षा शुरू करने की संभावनाओं और व्यवहार्यता पर चर्चा करना था। प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि विश्वविद्यालय में जापानी भाषा की शिक्षा शुरू करने से छात्रों में पेशेवर कौशल विकसित होने के साथ ही जापान में सुरक्षित व अच्छी सुविधाओं वाले रोजगार के अवसर प्राप्त करने के रास्ते भी खुलते हैं। देश भर में आज रामनवमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। समूचे देश में आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मोत्सव रामनवमी धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। श्री राम का जीवन सत्य, धर्म और मर्यादा का प्रतीक माना जाता है। भगवान श्री राम ने सदैव मर्यादा को धारण किए रखा। आकाशवाणी की ओर से सभी श्रोताओं को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में स्थान दिया गया है। अमेरिकी डेटा एनालिटिक्स फर्म मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा किए गए नवीनतम वैश्विक सर्वेक्षण में उन्हें 68% अनुमोदित रेटिंग प्राप्त हुई है। 2 से 8 मार्च के बीच किए गए इस सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री मोदी अन्य वैश्विक नेताओं से काफ़ी आगे हैं। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पर्मेलिन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जेमियांग दूसरे स्थान पर रहे। दोनों को 62% अनुमोदन रेटिंग मिली है। चेक गणराज्य और अर्जेंटीना के नेताओं को क्रमशः 57% और 56% अनुमोदन रेटिंग प्राप्त हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 39% अनुमोदन रेटिंग मिली है और वे शीर्ष 10 में शामिल नहीं हुए हैं। निर्वाचन आयोग ने असम, केरलम, पुदुचेरी और 4 अन्य राज्यों में होने वाले उपचुनावों के लिए नामांकन पत्रों की जांच पूरी कर ली है। इन राज्यों में 9 अप्रैल को मतदान होगा। आयोग ने कहा है कि जांच के बाद 2140 उम्मीदवार मैदान में हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है। श्री रिजिजू ने कहा है कि भारत ऊर्जा संसाधनों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है और अपने ऊर्जा संकट से निपटने के लिए प्रबंध कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारतीय जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित रूप से गुजर रहे हैं। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच एलपीजी की खेपों के आने से लोगों में राहत मिली है। एलपीजी ले जाने वाला पोत अपोलो ओशन कल रात करीब 8 बजे नए मैंगलोर बंदरगाह पर पहुंचा और उसी समय माल उतारने का काम भी शुरू किया गया। बंदरगाह अधिकारियों ने संकेत दिया है कि कच्चे तेल के 2 और टैंकर जल्द ही आने वाले हैं। हालांकि उनके कार्यक्रम की अभी पुष्टि नहीं की गई है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने कहा है कि ईरान ने भारत, चीन तथा रूस सहित कई अन्य मित्र देशों को हॉर्मुज जलडमरू मध्य का उपयोग करने की अनुमति दी है। ईरान के इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को रोकने के बाद से दुनिया भर में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में वृद्धि हुई। इस मार्ग से विश्व के लगभग 20% प्राकृतिक ईंधन की ढुलाई होती है। ईरान के विदेश मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ईरान के विरोध देशों से जहाज़ों को हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भारत ने पिछले कुछ सप्ताह में पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को समाप्त करने और हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने के लिए कई राजनयिक प्रयास किए हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरेस ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष का सबसे अधिक प्रभाव गरीब और कमज़ोर लोगों पर पड़ रहा है। उन्होंने तुरंत संघर्ष समाप्त करने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गुतरेस ने कहा है कि संघर्ष के परिणाम उन नागरिकों को भुगतने पड़ रहे हैं जिनकी इसमें कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने कहा कि कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन ही इस संकट का एकमात्र समाधान है। एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गुतरेस ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाज़ों की आवाजाही बाधित रहने पर भी चिंता व्यक्त की। आंध्र प्रदेश में आज सुबह मार्पुरम जिले के रायवरम के पास एक निजी बस और ट्रक की टक्कर से जलकर 13 लोगों की मौत और 22 अन्य घायल हुए हैं। दोनों वाहन आग में पूरी तरह से झुलस गए। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने अधिकारियों से बात कर दुर्घटना के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने जिला अधिकारियों से घायलों के सर्वोत्तम उपचार सुनिश्चित करने को कहा। श्री नायडू ने दुर्घटना की गहन जांच और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख और घायलों के लिए 50-50 हज़ार रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की। और मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और सिक्किम में कल तक तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंडर 23 ट्राई नेशन चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन कल अरुणाचल प्रदेश यूपी स्थित गोल्डन जुबली आउटडोर स्टेडियम में शुरू हुआ। खिताबी मुकाबले का पहला मैच ताजिकिस्तान ने भूटान के खिलाफ 1-0 से जीता। पूर्वोत्तर भारत पर्यटन परिसंघ एवं बौद्ध पर्यटन संचालकों के संघ ने यात्रा और पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ईटानगर द्वारा पासीघाट प्रेस क्लब के सहयोग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मीडिया की भूमिका विषय पर मीडिया आउटरीच कार्यक्रम आयोजित। टोक्यो स्थित एक शिक्षा और रोजगार सेवा कंपनी जॉब इज वेल कंपनी लिमिटेड द्वारा पासीघाट स्थित अरुणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का दौरा किया गया। देश भर में रामनवमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बने। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।